लर्निंग क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम भूगोल में पाठ 9 ऊर्जा संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें अपने जीवन के दैनंदिन कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ आकृतियों के माध्यम से ऊर्जा का उपयोग किस तरह से किया जाता है और कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ये बताया गया है। इस विषय में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आकृतियों को संकेत करते हुए हमें बताना है कि उसका उत्तर क्या होगा। जैसे आप लोग देखेंगे, आकृति 9.1 में प्रकाश प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा संसाधन का उपयोग किया जाता है। आप लोग आकृति 9.1 देखेंगे, जिसमें आपको दिखाई देगा कि एक लड़की लालटेन की बत्ती के प्रकाश में पढ़ाई कर रही है। तो बच्चों, आपको यह बताना है कि इसमें कौन सी ऊर्जा समाहित है, इस लालटेन में कौन सी ऊर्जा समाहित है जिससे प्रकाश प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, इसमें मिट्टी का तेल है जिसे हम कैरोसिन कहते हैं। इसके द्वारा हमें इसे जलाने पर हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिसके सहायता से वह लड़की पढ़ाई कर रही है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यह ऊर्जा संसाधन कहाँ से आया होगा। जो हम जानते हैं, मिट्टी का तेल हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होता है, अर्थात भूगर्भ से प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है, बताया है कि आकृति 9.2 को ध्यानपूर्वक देखो और बताओ कि व्यक्ति मोटर कार में ईंधन भर रहा है। आप चित्र में देखेंगे कि एक व्यक्ति अपने मोटर कार में ईंधन भर रहा है। पंप में यह ऊर्जा संसाधन कहाँ से लाया जाता है, अर्थात जो ऊर्जा का उपयोग अपने मोटर कार के लिए कर रहा है वह ऊर्जा क्या है और वह कहाँ से प्राप्त होती है। तो आप देखेंगे कि मोटर में या तो पेट्रोल का उपयोग होता है या तो डीजल का उपयोग होता है, और पेट्रोल और डीजल ये दोनों हमें भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, आकृति 9.3 में मालती का पंखा घूमने के लिए और उसके पिताजी को अनाज ओसाने के लिए किसकी सहायता मिलती होगी। बच्चों, आप चित्र में ध्यान से देखेंगे कि मालती का पंखा घूमने के लिए और अनाज ओसाने के लिए यहाँ पर हवा की आवश्यकता पड़ रही है। हवा को बच्चों हम पवन भी कहते हैं, अर्थात यहाँ पर पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, आकृति 9.4 में बोंडे अर्थात वड़ा का तेल गर्म करने के लिए या प्रकाश के लिए और रिक्शा चलाने के लिए किन किन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया गया है। आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर वड़ा बनाने के लिए प्राकृतिक गैस एलपीजी का उपयोग किया जा रहा है और रिक्शा को चलाने के लिए ऊर्जा के रूप में सीएनजी गैस का उपयोग किया जा रहा है बच्चों। और ये दोनों ही प्राकृतिक गैसें हैं जो हमें भूगर्भ से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश का उपयोग मानव किस किस के लिए कर सकता है। बच्चों, हम जानते हैं कि सूर्य प्रकाश से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है और सौर ऊर्जा का उपयोग भोजन बनाने, पानी गर्म करने, प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त में से अर्थात जो चित्र अभी आप देखे हैं, इनमें से मानव को किन किन ऊर्जा संसाधनों के लिए व्यय करना पड़ता है, अर्थात खर्च करना पड़ता है। तो बच्चों, आपने जितना अभी चित्र देखा है उसमें आप देखेंगे कि कैरोसिन, जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस इत्यादि को प्राप्त करने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृष्ठ 51 पर, आपके पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 51 पर दी गई आकृतियों में से कौन से ऊर्जा संसाधन निःशुल्क मिलते हैं, अर्थात मुफ्त मिलते हैं, जिसके लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चों, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा अर्थात हवा से प्राप्त ऊर्जा और सूर्य प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पैसे खर्च करने नहीं पड़ते हैं, यह निःशुल्क मिलते हैं। बच्चों, इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि हम पेट्रोल, पवन, प्राकृतिक गैस, सूर्य प्रकाश आदि ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ऊर्जा संसाधन भी होते हैं। इन सभी की हम जानकारी अब प्राप्त करेंगे। बच्चों, ऊर्जा संसाधनों का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। उनमें प्रमुखतः पारंपरिक तथा अपारंपरिक ऊर्जा, जैविक तथा अजैविक ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा,
पदार्थों पर आधारित तथा प्रक्रियाओं पर आधारित ऊर्जा का समावेश होता है। अब हम यहाँ पदार्थों पर आधारित और प्रक्रियाओं पर आधारित वर्गीकरण पर विचार करेंगे। बच्चों, आपके स्क्रीन पर पदार्थों पर आधारित ऊर्जा संसाधन और प्रक्रियाओं पर आधारित ऊर्जा संसाधन के बारे में एक चार्ट दिखाई दे रहा है। आप इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आपको दोनों में क्या भिन्नताएं हैं यह आपको समझ में आ जाएगी। मैं एक संक्षेप में आपको इसमें से पढ़ के बता दे रहा हूँ कि पदार्थों पर आधारित ऊर्जा संसाधन अर्थात जो प्रकृति से हमें सीधे सीधे प्राप्त होते हैं और जिसका हम सीधे सीधे ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, उसे हम पदार्थों पर आधारित ऊर्जा संसाधन कहते हैं अथवा पारंपरिक ऊर्जा संसाधन भी इसे कहते हैं। और प्रक्रियाओं पर आधारित ऊर्जा संसाधन, जिसे हम अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन कहते हैं, अर्थात यह ऊर्जा के रूप में हमें सीधे सीधे प्राप्त नहीं होती है, इसके लिए हमें प्रक्रिया करनी पड़ती है, तब उसे हम ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा, जल पर प्रक्रिया करके हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे जल ऊर्जा स्रोत कहते हैं। हमें समुद्र में ज्वार भाटा आता हुआ दिखाई देता है बच्चों, तो उससे भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भूगर्भ से जो उष्णता मिलती है उससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रक्रियाओं पर आधारित ऊर्जा संसाधन है। और इसमें सेकंड पॉइंट है, इसके वर्गीकरण में दोनों में जो अंतर बताया गया है उसका सेकंड पॉइंट है, पदार्थ स्थायी रूप में नहीं रहते हैं। अर्थात बच्चों, ये जो ऊर्जा संसाधन बताया जैसे लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये स्थायी रूप से नहीं है, इनके समाप्त हो जाने का हमेशा संभावना बनी रहती है। जबकि प्राकृतिक प्रक्रियाएं स्थायी रूप में रहती हैं, जिसमें हम प्रक्रिया करके जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं यह स्थायित्व इनको प्रदान रहता है, अर्थात स्थायी रूप से ये रहती हैं। और तीसरा यहाँ दिया गया है पदार्थ में कि पदार्थ का एक बार उपयोग करने पर वह समाप्त हो जाता है, जबकि प्रक्रिया आधारित संसाधन निरंतर उपलब्ध रहते हैं बच्चों। और पदार्थ आधारित ऊर्जा स्रोत में यहाँ लिखा गया है, इनका पुनरुपयोग नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह खर्च हो गए तो इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि प्रक्रियाओं पर ऊर्जा संसाधन का उपयोग पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इसे तैयार किया जा सकता है। बच्चों, इस तरह से आप अपने स्क्रीन पर ये देखेंगे, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है। आप इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपके स्क्रीन पर आकृति 9.6 से लेकर आकृति 9.10 तक दिखाई दे रही है। इसमें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सभी आकृतियों में वह भोजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात कृति एक ही है, लेकिन यह भोजन बनाने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, जिन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, वे अलग अलग हैं। जैसे आप देखेंगे कि 9.6 आकृति में चूल्हे पर भोजन पकाते हुए रसोइया दिख रहा है, तो इसके लिए वह लकड़ी जलाकर वह ऊर्जा प्राप्त करता है और अपना भोजन तैयार करता है। आकृति 9.7 में आप देखेंगे कि अंगीठी पर भुट्टा भूनते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है। यह भुट्टा भूनने के लिए वह कोयला से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, अर्थात वह कोयला को जलाकर उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है और भुट्टा भून रहा है। आप 9.8 आकृति में देखेंगे कि एक स्त्री स्टोव पर खाना बना रही है। तो बच्चों, स्टोव में केरोसिन होता है, जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं। वह मिट्टी के तेल की सहायता से वह ऊर्जा प्राप्त कर रही है और अपना भोजन तैयार कर रही है। और आकृति 9.9 में आपको ओवन में बना हुआ पदार्थ बाहर निकालते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है। बच्चों, ओवन में जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वह विद्युत से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी सहायता से वह अपना खाद्य पदार्थ तैयार कर रहा है। और आकृति 9.10 में गैस पर भोजन पकाते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है। बच्चों, हमारे घरों में भी आप देखेंगे
कि माताएं गैस पर भोजन बनाती हैं और गैस अर्थात जो सिलेंडर होता है उसमें जो गैस भरी होती है उस गैस को हम एलपीजी कहते हैं। वह एलपीजी अर्थात प्राकृतिक गैस से ऊर्जा प्राप्त करके वह भोजन तैयार करता है। अर्थात बच्चों, भोजन तैयार करने के लिए अनेक प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है और यह ऊर्जा अनेक संसाधनों से प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।